recording. Electric field due to a dipole at its equatorial position. ये इक्विटोरियल पोजीशन कौन सा है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो लाइन होगी इन दोनों को मिलाती हुई, राइट, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही क्या होगा, इक्विटोरियल पोजीशन होगा, राइट, लाइक दिस. सपोज दीज टू चार्जेस आर देयर. नहीं, डाइपोल नहीं आएगा आज के टेस्ट में, डाइपोल नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, बाकी इक्विपोटेंशियल सरफेस तक आएगा आपका, राइट. तो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, राइट. अभी यहां से अगर आप देखो इक्विटोरियल पोजीशन मैंने कौन सा बताया था, मैंने बताया था कि इसके लाइक दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें तो दिस पॉइंट एक्स डिस्टेंस इज नॉन एज इक्विटोरियल पोजीशन, राइट. पी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था हमारा, वो सेपरेशन मैंने ट्वाइस एल लिया था. ट्वाइस एल क्यों लिया था, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, और अदरवाइज आप डी भी कंसिडर कर सकते. तो दिस वाज ट्वाइस एल एंड गिवन क्या था, गिवन था कि दिस ट्वाइस एल इज लेस देन एक्स, राइट. तो ये हमारा डी एंड डी पहला तो ये है, और डी हमारा क्या था, ट्वाइस एल था, मतलब क्यूडी लिखते थे हम लोग, डाइपोल मोमेंट. तो दिस वाज ट्वाइस एल, राइट. अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, किधर है, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात है. हाँ, ये इधर देखो बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एनीवन? आई कैप माइनस जे कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप. हाँ, मतलब आप ये कह सकते हो कि दिस अवे फ्रॉम दिस चार्ज, है ना. ये याद होगा एक क्वेश्चन हमने किया था, वो फोर्स वाला क्वेश्चन ट्राइंगल पे, ठीक है, एंड फॉर दिस टुवर्ड्स दिस, है ना, इस वाले चार्ज के लिए टुवर्ड्स होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज के अवे होता है. एंड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जिस तरफ फोर्स होता है वैसे ही फील्ड का डायरेक्शन, राइट. एंड इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, तो क्योंकि चार्जेस सेम है और सेपरेशन सेम है, तो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज इक्विटोरियल, दिस इज इक्विटोरियल, राइट. अब यहाँ पे ये है हमारा ई, मान लो, और ये भी है ई. सपोज बच्चों ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा, एंड दिस इज आर. तो बताओ ई की वैल्यू या ई इक्विटोरियल की वैल्यू क्या होगी, ई इक्विटोरियल की वैल्यू बता सकते हो. व्हाट अबाउट दिस ई इक्विटोरियल, ई इक्विटोरियल कैन बी रिटन एज ई इक्वी, क्या लिख सकता हूं मैं, 2e cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूं क्या. क्या आपको पता है दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उसके बीच का एंगल पता हो, तो 2e cos थीटा बाई 2. यहाँ पे क्योंकि इन दोनों e के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 2 थीटा बाई 2 लिखा. तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2e cos थीटा, राइट. अब हमें, अच्छा ये अगर थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा होगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आर की वैल्यू, मतलब ई की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू, दो चीजें फाइंड करनी है. अगर ये दोनों चीजें फाइंड कर ली तो काम हो जाएगा, राइट. तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे ई की वैल्यू, दिस ई कैन बी रिटन एज, दिस ई कैन बी रिटन एज कितना हो जाएगा, के क्यू
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड ये आर कितना है, इस आर की वैल्यू कितनी है बता सकते हो कोई? व्हाट अबाउट दिस आर? ये आर कितना है, स्मॉल आर? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यस, दिस इज रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2. तो फाइनली दिस ई कैन बी रिटन एज के क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. राइट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ व्हाट अबाउट दिस कॉस थीटा? दिस कॉस थीटा इज व्हाट? अगर कॉस थीटा की बात करो, आर बाई एल, एल बाई आर बाई एल बाई आर या आर बाई एल? एल बाई आर, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस. तो एल तो हमारे पास एल ही है एंड आर है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. राइट, नाउ पुट दीज टू वैल्यूज. ये दोनों वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट किया जाए तो 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. राइट, सो दिस 2kq l डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. फिर से मैं कह रहा हूँ ये डेरिवेशन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसके एंड रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अब यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ के क्यू इंटू ट्वाइस एल डिवाइडेड बाई एल एक्स की पावर 3. क्या किया मैंने, नेग्लेक्टिंग एल. एल क्यों एल को नेग्लेक्ट किया? क्योंकि हमें पता है ये ट्वाइस एल क्या है, लेस देन एक्स है. तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया. ई इक्विटोरियल हमें क्या मिला बच्चों, दिस मच. राइट, अब यहाँ पे क्यू इंटू ट्वाइस एल क्या होता है, व्हाट अबाउट दिस क्यू इंटू ट्वाइस एल? तो ये डाइपोल मोमेंट. राइट, दिस ई कैन बी रिटन एज, है ना, के इंटू पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. राइट, तो देखो ये रिजल्ट है हमारा, दिस इज द रिजल्ट. तो एक एक्सियल पोजीशन पे और इक्विटोरियल पोजीशन पे कंपेयर करो. तो इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या आया, के पी बाई एक्स क्यूब. एक्सियल पोजीशन पे कितना आया था, 2kp बाई एक्स क्यूब. राइट, अब यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वेक्टर फॉर्म में बच्चों ये हो जाएगा माइनस के पी बाई एक्स क्यूब. क्यों होगा माइनस, मैं आपको बताता हूँ. क्लियर, एक्सियल का भी लिख सकते थे हम लोग, एक्सियल का तो सेम डायरेक्शन में था. यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेंगे यहाँ पे, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ ना, यस और नो? यस. अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. जबकि एक्सियल पोजीशन पे जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन था. तो इसमें क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में जस्ट अपोजिट हो जाएगा फील्ड. और ये माइनस साइन ये शो करता है कि दिस फील्ड इज अपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट. राइट, इन एक्सियल पोजीशन. अब अगर इन दोनों को देखो आप, तो एक बात यहाँ पे कंपैरिजन दिखेगा आपको. यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अगर, तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे क्या था हमारा, एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन. यहाँ पे देखो इक्विटोरियल पोजीशन, दोनों का मैं कंपैरिजन दिखा देता हूँ. इक्विटोरियल, दिस फर्स्ट इज एक्सियल एंड द सेकंड वन इज इक्विटोरियल. पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था बच्चों 2kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाता था, 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. राइट, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे. दैट्स व्हाई वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा.
बट यहाँ पे अगर एक्सियल पोजीशन की बात करो, इक्विटोरियल पोजीशन की बात करो, तो E कितना आ रहा है हमारा, दिस E इज इक्वल्स टू KP बाई एक्स क्यूब। एंड वेक्टर फॉर्म में देखो तो वेक्टर फॉर्म में कितना है, माइनस KP बाई एक्स क्यूब। तो इन दोनों से आप ये समझ सकते हो कि एक्सियल पोजीशन क्या है और एक्सियल पोजीशन पे कितना आता है और उसका डायरेक्शन क्या है, इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। दोनों में देखो तो एक्सियल पोजीशन में जो फील्ड है दैट इज 2 टाइम्स as compared to equatorial position. So these are the results, but these are the specific results at equatorial position, or you can say this is at axial position. But what about the general points? For any general point, how would we find out the result, right? These results. In fact, what you can say is electric field. ठीक है ना? What will be the result? So at any general point, because नीट ने पूछा जनरल पॉइंट का, और लास्ट ईयर पूछा था एक्सियल पोजीशन का, आई थिंक एक्सियल पोजीशन का लास्ट ईयर मतलब जो गुजरा हुआ साल है, यहाँ पे डायरेक्टली डाइपोल मोमेंट पूछा था, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछा था कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन का। वैल्यूज गिवन थी, डाइपोल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, डाइपोल मोमेंट गिवन था, ये एक्स की वैल्यू गिवन थी आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था है ना, लास्ट ईयर पूछा था ये क्वेश्चन यहीं से डाइपोल से। तो इस बार ऐसे डायरेक्टली यवा से नहीं पूछेगा, हो सकता है जनरल पॉइंट से पूछ ले, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म सॉरी डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूछ ले। तो डाइपोल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ तक समझ में आई बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? एनीवन? नहीं होनी चाहिए डाउट, क्योंकि इसका आधा तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर दिया था। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at any general point, at any general point, at any general point, किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, राइट। तो जनरल पॉइंट के लिए अगर देखोगे बच्चों तो सी है, जनरल पॉइंट का क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि अगर मैंने एक डाइपोल ले लिया, सपोज एक डाइपोल यहां पे ले लिया, ठीक है, एंड इस डाइपोल के वजह से मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। मैं इसके सेंटर से किसी जनरल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पी ले लेता हूं सपोज। वेट बच्चों, एक फोन आ रहा है, मैं जस्ट एक इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, मैं एक फोन ले लूं, शुड आई? ओके सर, ऑफ कोर्स। बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। ओके सर। ओके सॉरी बच्चों, तो यहां से ना, यहां से पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे एट जनरल पॉइंट, नहीं ये एक्सियल पोजीशन है नहीं ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, एक्स डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे फील्ड बतानी है। तो क्या होगा, थोड़ी देर सोचो, ठीक है ना, 1 मिनट सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जनरल पॉइंट, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही है। हाँ सर आ रही है। इस जनरल पॉइंट पे कितना होगा फील्ड, ये आपको बताना है। कितना कैसे फाइंड करेंगे? हाँ कंपोनेंट लेकर करना पड़ेगा क्या? वेरी गुड, इसका कंपोनेंट लेकर
इसका कंपोनेंट कैसे कैसे सर कंपोनेंट लेंगे, एक बार मुझे आइडिया दो। इक्वेटोरियल भी पे भी निकालेंगे और एक्सियल पे भी निकालेंगे तो उसमें वेरी हो गुड, जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, दैट्स करेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ओके, तो बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है, चलो आपने सोच लिया होगा, ठीक है। तो सी है, यहां पे अगर मैं इसको क्या करता हूं, इस पी को, सपोज हमारे पास ये ट्वाइस एल था और इधर मैं पी मान लेता हूं, इसके बीच का जो सेपरेशन है इधर के डायरेक्शन में हमारा पी है, लाइक ये वाला था हमारा पी का डायरेक्शन, राइट, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दिस वाज पी, राइट, लाइक दिस। बच्चों अगर ऐसा कुछ कर दूं मैं, इस डाइपोल को ना जो पी है इसके दो कंपोनेंट्स ले लो, इसके और भी तरीके हैं बट ये अच्छा तरीका है, इसके दो कंपोनेंट्स ले लूं लाइक दिस। सी अब यहां पे देखिए ध्यान से, एक मैं इस पी को ब्रेक कर दूं इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, एक कंपोनेंट ये ले लो मान लो, ठीक है, ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ये कंपोनेंट लाइक दिस, इधर हो गया और इधर हो गया। बोलो ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, एक्सियल पी कॉस थीटा, इस पी का कंपोनेंट मैंने दिया है और इसका डायरेक्शन हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर आएगा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर कौन सा वाला कंपोनेंट आ सकता है, तो एक दूसरा कंपोनेंट ले लेते हैं हम लोग, मान लो इधर ब्लू लाइन से मैं दिखा देता हूँ, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच्चों, तो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा लाइक दिस, राइट, ये है, एंड यहाँ पे डाइपोल, तो देखो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पी साइन थीटा, यस और नो, यस सर। ये ग्रीन वाला पी कॉस थीटा और ये वाला पी साइन थीटा, तो दो कंपोनेंट्स आ गए। लेकिन एक बात तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी, एक बात ये है कि अगर सोचो तो बच्चों एक तो यहाँ पे कितना आ गया, एक आ गया इक्विटोरियल पोजीशन, है ना, इसके लिए ये ग्रीन वाले के लिए कौन सा पोजीशन एक्सियल, और ब्लू वाले के लिए कौन सा पोजीशन है इक्विटोरियल। थोड़ा सा मैं और थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा 90 डिग्री नहीं लग रहा है तो 90 डिग्री फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ब्लू वाला है ना, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट, तो ये है बेसिकली, अब ये ज्यादा सही लग रहा है, अब ये ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला ब्लू वाला अगर देखेंगे आप, जो ब्लू वाला कंपोनेंट है ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, राइट, ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, एंड ये साइन थीटा है ना, ये हो जाएगा पी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें आ गई आपके पास, एक आ गया पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा वाला अगर देखो तो उसके लिए ये पॉइंट जो है हमारा जनरल पॉइंट, दिस पॉइंट, ये कैसा है, एक्सियल है या इक्विटोरियल है, एक्सियल है या इक्विटोरियल, एक्सियल है। और पी साइन थीटा के लिए क्या है बच्चों, ये इक्विटोरियल पोजीशन है। तो मैं दोनों को फिर से अलग से दिखा देता हूं ताकि क्लैरिटी आए और चीजों में आपको ज्यादा क्लियर लगे चीजें। यहाँ पे देखो, ये मैं दिखा देता हूं एक्सियल पोजीशन वाला, एक्सियल पोजीशन वाला, यहां से इसके सेंटर से, है ना, इसके सेंटर से राइट यहां तक अगर आप जाएंगे लाइक दिस, ये है पॉइंट हमारा पी पॉइंट, जहां पे हमें फील्ड फाइंड करनी थी। इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इस फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, इस फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, आप मान लो इधर के डायरेक्शन में, मान लो इधर के डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि ये तो तय है, इतना तो होगा, ये एक्स डिस्टेंस था, ठीक है ना, दिस सेपरेशन वाज एक्स, एंड ये हमारे पास है ये डाइपोल, राइट, जिसका कंपोनेंट हमने लिया था,
दिस वन एंड दिस वन। ये था बच्चों हमारा p cos थीटा, दिस वाज p cos थीटा। एंड दूसरा वाला देखो, इसमें बेसिकली एक चीज और बतानी है मुझे। दूसरा वाला अगर देखो तो दूसरा वाला हमारे पास है ये ब्लू वाला जो कंपोनेंट मैंने लिया है, ब्लू वाले कंपोनेंट के लिए यहाँ पे लाइक दिस परपेंडिकुलर। तो यहां से जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है इसके सेंटर से x डिस्टेंस, तो दिस पॉइंट, राइट। और इसका फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? तो इसका फील्ड का डायरेक्शन बच्चों बताओ किधर होगा? किधर होगा? इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा। Yes, sir. इसके कलर को और मैं चेंज कर देता हूं, मैं ये कलर ये ले लेता हूं, इधर मान लो, राइट। और ये है हमारा दिस वन p sin थीटा, दिस इज p sin थीटा। इतनी सारी चीजें मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये है p sin थीटा, राइट, एंड दिस इज p cos थीटा। बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा? E एक्सियल कह सकता हूं मैं यहाँ पे, E एक्सियल, Yes, sir. है ना? 2kp cos theta by x cube। हाँ, और ये E इक्विटोरियल, E कह देता हाँ, हूँ सर। इक्विटोरियल। तो बताओ E एक्सियल कितना है हमारे पास? तो सर E एक्सियल है, एक्सियल में कितना होता है? 2kp cos theta। cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे अब P नहीं है बल्कि कौन है? cos थीटा है, स्क्वायर। और यहाँ पे अगर E इक्विटोरियल देखो बच्चों, तो E इक्विटोरियल कितना हो जाएगा? फॉर दिस इक्विटोरियल कितना हो जाएगा? KP kp cos theta। cos थीटा या sin थीटा? क्योंकि ये sin sin theta थीटा है, sir, sin theta। sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अब ये दोनों, अगर ये दोनों में आप अगर नेट देखोगे तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। Yes, sir. इस E एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो E नेट अगर देखो हाँ, सर। बच्चों, तो दिस E नेट कैन बी रिटन एज रूट ओवर E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्विटोरियल का स्क्वायर, राइट। अब देखो कितना सिंपल रिजल्ट आ जाएगा आपको। रूट ओवर E एक्सियल आपको पता है 2kp cos थीटा, एक मिनट, E एक्सियल इज इक्वल्स टू रूट ओवर E टोटल इज इक्वल टू 2kp cos थीटा बाई x क्यूब का होल स्क्वायर एंड प्लस kp sin थीटा डिवाइडेड बाई x क्यूब का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा डेरिवेशन बता रहा हूँ, ये मैं रिपीटर्स में नहीं बताता क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ क्योंकि आपको रिक्वायर्ड है इसलिए मैं ये सारी चीजें बता देता हूँ आपको डेरिवेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो kp बाई एक्स क्यूब का अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये टर्म रह जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं एक ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ इस चैप्टर का नहीं है, ये आपको मैग्नेटिक डाइपोल का भी सेम रिजल्ट आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा वहां पे भी। तो आपको वहां पे डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। दो चीजें हो गई हमारी एक साथ, एक यहाँ का काम हो गया, एक हमारा आगे का काम हो गया, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस इज। आप सोचो अगर मैं एक्सियल पोजीशन की बात करता बच्चों, तो एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा कितना हो जाता? ये थीटा एक्सियल पोजीशन के लिए देखो, बताओ मुझे, ये थीटा एक्सियल पोजीशन के लिए कितना होगा? यहाँ डायग्राम देखकर बताओ। एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा 0 नहीं हो जाएगा? थीटा 0, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो देखो अगर 0 हो जाएगा तो cos 0 कितना होता है? 1। तो 3 + 1 4, तो 2kp बाई एक्स क्यूब। क्या इस जनरल फॉर्मूला से वो वाला एक्सियल पोजीशन पे आ गया? इक्वेटोरियल पोजीशन की अगर बात करो
तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे थीटा कितना 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ Yes, इसके sir. परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो √1, तो kp/x³। क्या यही दोनों रिजल्ट नहीं मिला आपको, यही दोनों रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दिस रिजल्ट एंड दिस Yes, रिजल्ट। sir. तो इन हाँ, sir. जनरल ये एकदम मोस्ट जनरलाइज फॉर्मेट है, मोस्ट जनरलाइज फॉर्मेट, राइट। अब सुनो सर, इसका सर अगर ये डायरेक्शन, सर हाँ बोलो। सर ये रिजल्ट पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होगा ना सर? क्या क्या दोबारा बोलो। सर किसी भी पॉइंट के लिए ये एप्लीकेबल होगा ना सर? किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे जनरल पॉइंट कहा, गॉट इट। अब वन मोर थिंग, जहां से नीट ने 2 बार क्वेश्चन पूछे, आई थिंक मुझे जहां तक याद है, एक बार का तो मुझे एग्जैक्टली याद है। तो यहाँ देखो, अब बताओ बच्चों, इसका डायरेक्शन, मान लो कि ये हमारा डाइपोल था, ये डाइपोल था, दिस वाज डाइपोल एंड दिस वाज P, राइट, एंड यहाँ पे देखो, इस डाइपोल का डायरेक्शन तो हमें पता भी है कि ये कहां से कहां तक है, इन दिस डायरेक्शन। अब सुनो, यहां से जब हमने लिया था तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे बच्चों, है ना। अच्छा, एक्सियल पोजीशन हमें किधर मिला था, एक्सियल पोजीशन मिला था इस पॉइंट से इन दिस डायरेक्शन, और इक्वेटोरियल पोजीशन मिला था इन दिस डायरेक्शन, इक्वेटोरियल पोजीशन मिला था इन दिस डायरेक्शन। अगर आप देखें इस डायग्राम को कंबाइन करें, इन दोनों डायग्राम्स को अगर कंबाइन करें तो आपको यही चीज मिलेगी यहाँ, मतलब ये हो गया ई एक्सियल और ये हो गया ई इक्वेटोरियल। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों, ये थीटा था, दिस वाज थीटा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखा जाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो हमने फाइंड किया, ये फाइंड करना है हमें, इसका एंगल फाइंड करना है। बेसिकली ये ई हमारे पास है नेट, और मान लो ये अल्फा है, तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, बेसिकली डायरेक्शन हमें फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, बेसिकली ये अल्फा क्या है, एक डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन सर, ई ए के साथ, मतलब ई ए के साथ, एक्सियल के साथ कितना एंगल बना रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सर क्या हम लोग लिख सकते हैं tan alpha, this tan alpha can be written as E equatorial divided by E axial, कैन वी, लिख सकता हूं यहाँ पे इस ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में tan alpha is equal to E equatorial divided by E axial। E equatorial अभी अभी हमने फाइंड किया था, यहाँ पे E equatorial kp sin theta by x cube, और E axial है 2 kp cos theta by x cube, राइट। यहाँ पे अगर लिखोगे बच्चों kp sin theta by x cube होल डिवाइडेड बाई 2 kp cos theta by x cube, राइट। तो यहाँ पे tan alpha कितना होगा, दिस tan alpha is equal to tan theta divided by 2, right। this result is also very very important, this result, ये रिजल्ट पता नहीं चलता बच्चों को सर ये कहां से पूछ दिया, ये क्या चीज है, राइट। तो ये एक रिजल्ट भी है जो डायरेक्शन दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का विद एक्सियल पोजीशन कि वो कितना होगा। क्या बच्चों समझ में आई, ये सारी बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई तकलीफ है, बताइए। नो सर। ओके देन चलो फिर इस पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है कि मान लो, उसके बाद मैं पोटेंशियल पे आऊंगा। क्वेश्चन ये है हमारा, मान लो कि 2 हमारे पास डाइपोल्स है, एक डाइपोल ये है और मान लो एक डाइपोल ये है, ठीक है। दिस डाइपोल ये -2q है, ये +2q है,
इसका सेपरेशन लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है। ये है -q और ये है +q, राइट। एक पॉइंट है इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे और यहां से d डिस्टेंस, इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे, बेसिकली यहां से d डिस्टेंस और यहां से d डिस्टेंस, दिस पॉइंट, ये d डिस्टेंस है, दिस इज d डिस्टेंस, है ना। दो डाइपोल रखे हुए हैं। फाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, at point P, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे फाइंड करना है। क्या होगा इसका आंसर? कहिए। एनीवन बच्चों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ट्राई इट, डू इट फास्ट। सही है बच्चों? नहीं, देखो किसी का नहीं आया, बोल दो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? सर आज तो अरे अच्छा सर जीरो होगा क्या? एक बात बताओ, मान लो कि ये डाइपोल हमारा डाइपोल वन है एंड दिस इज सेकंड नंबर डाइपोल। अच्छा, डाइपोल वन का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा जरा सा बताओ, डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सर माइनस साइकिल। किधर होगा? इधर होगा। ये पोजीशन लेफ्ट- डाइपोल वन लेफ्ट के लिए की कौन सा पोजीशन है? ये डाइपोल वन के लिए कौन सा पोजीशन है? इक्विटोरियल। इक्वेटोरियल। और डाइपोल टू के लिए कौन सा? एक्सियल। यस सर। डाइपोल टू के लिए एक्सियल पोजीशन है इन दिस डायरेक्शन। अच्छा। तो मैं कह सकता हूं दिस इज E2 एंड दिस इज E1। अब E1 एंड E2 पहले फाइंड कर लेते हैं। ये तो तय हो गया कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब सर एक जीरो चीज होगा देख लेता क्या? हूं। हाँ, कितना? जीरो। जीरो। सर जीरो होना चाहिए। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। E1 अगर देखोगे बच्चों तो कितना हो जाता है? KP बाई D क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब। तो यहाँ पे K है, P कितना है बच्चों? Q इंटू 2Q इनफैक्ट। यहाँ पे इसका चार्ज भी तो देखना पड़ेगा। 2Q इंटू L डिवाइडेड बाई D क्यूब, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे E2 देख लो। E2 एक्सियल पोजीशन है, तो 2KP डिवाइडेड बाई 2KP डिवाइडेड बाई x क्यूब 2K। अच्छा, P कितना होता है? Q इंटू L, यहाँ पे Q इंटू L डिवाइडेड बाई D क्यूब। मुझे बताओ ये E1 E2 सेम है या नहीं? सेम है सर। सेम है सर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सिंस E1 E2 सेम एंड दे आर अपोजिट, यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो E नेट इज इक्वल टू
0, E नेट इज इक्वल टू 0 हुआ। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो दो डाइपोल्स का, है ना। लाइकवाइज चलो एक HW दे देता हूं मैं यहाँ पे, HW लिख लीजिए कि सर सपोज हमारे पास दो डाइपोल्स हैं, लाइक दो डाइपोल। पीडीएफ ले लीजिए सर, हाँ हाँ पीडीएफ ले लीजिए सर, टाइम कम है। क्या टाइम खत्म हो रहा है क्या? अच्छा 3 मिनट है अभी हमारे पास, चलो मैंने वैसे ले लिया। यहाँ पे देखो, मान लो कि हमारे पास और दो डाइपोल्स हैं, एक डाइपोल इधर है, डाइपोल लाइक दिस एंड दूसरा डाइपोल बच्चों इधर के डायरेक्शन में है, मान लो इधर है, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे -q प्लस q, -q प्लस q, L L, इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे, और इसके भी सेंटर से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया मैंने, P पॉइंट P, राइट। यहाँ पे पॉइंट P है, P पॉइंट, ये D है और ये भी D है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पे, राइट। तो √3 KQL by d cube, कितना? √3 KQL by d cube, √3 ना, एक बार ध्यान से देखना, √3 होगा क्या या √5 होगा? हाँ सर √5 होगा, √5 होगा सर, हाँ √5 होगा सर, √5 होगा, करेक्ट, क्योंकि एक एक्सियल है और दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो 4 हो जाएगा ना इनसाइड पे, 2 का स्क्वायर। सर वो 2 को स्क्वायर लिखा था उसको, हाँ स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ये HW आप ले लीजिए, हाँ सभी लोग सोचेंगे इसको, हालांकि आंसर आपको मिल ही गया, राइट। और दूसरा ये है कि मैं जस्ट इस क्लास को एंड कर नया स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। इसका मैंने PDF ले लिया, तो मैं जैसे ही स्टार्ट करता हूँ सभी लोग रिजॉइन हो जाना, क्योंकि मुझे पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सॉरी डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, राइट। ओके, तो इसको एंड करता हूँ, दोबारा से रिजॉइन कर लेंगे।